एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना भाई दूज का। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा एंड कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी अपनी रील्स वीडियो बनाई हैं भाई दूज की, अपनी दिशा अपनी बहन को लेकर, अपने भाई को लेकर। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझसे मेरी वीडियो देख सकते हो या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का टाइम था। मैंने सारा घर का काम कर लिया था। मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, पूरी, रायता। सो यहाँ पर वो सारा घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े करने के बाद वो सारी चीज़ मैंने शूट नहीं करी क्योंकि वो तो आप लोगों को पता है डेली का होता है। तो वो चीज़ मैंने शूट ना करके मैं यहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर रात में मैंने मेहंदी लगवाई थी। और उसकी मेरे जस्ट बगल में मेहंदी लगाती है एक लड़की, पैसों में 200 रुपये एक हाथ लेती है, बट मेरे से कम कर लेती है, 150 रुपये हाथ लिया था इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने जो महावर है यानी आलता जिसे बोलते हैं वो मैं लगा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, और बहुत ही सुंदर लगता है पैरों पे लगने के बाद। और यहाँ पर मेरी मेहंदी का कलर भी सही सही आया है क्योंकि रात में छूट जाती है। आजकल जो मेहंदी आ रही है ना वो काफ़ी जल्दी छूटती है। और मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं, पहले की मेहंदी थी बहुत टाइम लगता था उसे छूटने में, 2-2 दिन लगते थे उसे रंग देने में। लेकिन आजकल की मेहंदी लगाओ और 1 घंटे में छुटा दो और काली पड़ने लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने महावर की थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई थी, बट फिर मेरे को सब्र नहीं हुआ तो मैंने और भी डिज़ाइन बनाई जिसके कारण से मेरे जो महावर था ना वो फैल गया और बेकार हो गया। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो बहुत वैसे मुझे बहुत सुंदर लगता है महावर लगाना और ये सब आलता लगाना। महावर तो गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता। आलता लगाना अच्छा लगता है क्योंकि रेड कलर का होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लगाई थी बिंदी वगैरह, ये सब कुछ लगाया। और देन लगाने के बाद क्या हुआ, ये बिंदी वगैरह देखिए फैलना स्टार्ट हो गई थी अपने आप। तो अगर कोई लगाता है आलता तो मुझे बताइएगा कि ये जो आलता है फिर जो फैलने लगता है इसका कोई उपाय है जिससे फैले ना, और हमारा जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं वैसा का वैसा ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेरे एक पैर में आलता लग गया था, दूसरे पैर में मैं यहाँ पर लगा रही थी। और अभी भी मुझे वेट नहीं होगा, देखिएगा आप। मैं यहाँ पर एक और पैरों में लगाने के साथ साथ देखिए मैं उसमें भी और भी भरूंगी पैरों को और डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए डिज़ाइन बनाने में मेरा पूरा पैर लाल लाल हो जाएगा। और दिया भी मेरे से बोल रही थी मम्मी मेरे भी लगा दो, तो फिर मैंने उसके भी लगाया था। तो ये देखिए मावर वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है आलता। और तो देखिए यहाँ पर मैं कितनी प्यारी डिज़ाइन बना रही हूँ ना आलता की, आप लोग भी बना सकते हो। इस तरह की डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है पैरों पर, और खासकर सुहागिन औरतें तो ज़रूर बनाइए क्योंकि शगुन भी माना जाता है एक तरीके का। जब भी हम लोग मतलब शगुन होता है जब हम लोग मतलब कि कोई त्योहार वगैरह पे आलता लगाना शगुन माना जाता है, इसलिए सभी सुहागन औरतें ज़रूर लगाइए। और काफ़ी खुशी खुशी इसके साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हो अपने फेस्टिवल को। पैर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे कुछ मतलब कि यहाँ पर लगाया था मैंने आलता। और इस बार मैंने बिछिए चेंज नहीं करे, वैसे मैं हर साल बिछिए चेंज करती हूँ, पिछली बार भी करे थे, जिसने ब्लॉग देखा होगा वो उनको पता होगी। बट इस बार नहीं करे थे क्योंकि यही सेफ थे मेरे, और अभी 1 साल ही हुई है इनको, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी आलता की डिज़ाइन देखिए थोड़ी सी उस वाले पैर की बड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैं दोनों को बराबर करने की सोच रही थी, बट किसी के कुछ लग गए किसी के कुछ लग गए, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो देखिए मैंने कहा था ना फैल जाएंगे, अभी देखिए मैंने उस वाले पैर पर लगाए, उस वाले के फैल गए। मैंने चलो छोड़ो फैल जान दो, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी 2 दिन में तो आलता छूट ही जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आलता लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारी बिंदी लगाई, बहुत ही प्यारा महावर लगाया और बहुत ही सुंदर, मतलब कि कहने का है बहुत सुंदर लगी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिंदी बिंदी लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर पूरा पैर महावर लगाने के बाद अपने के बाद दिया के भी लगाऊंगी थोड़ा सा। दिया बहुत देर से जिद कर रही थी, बहुत देर से कर रही थी जिद कि मेरे भी महावर लगा दो। और वो छोटी छोटी बात पे पता नहीं उसे क्या होगा गुस्सा होने लगी है। पहले तो इतनी गुस्सा नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी है।
तो यहाँ पर पैर वगैरह के जो महावर थे वो मतलब मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे रेडी होना है, थोड़ी देर के लिए तैयार होना है, काम करना है, उसके बाद ही मैं सारा आपको दिखाऊंगी। रेडी होते हुए मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सब लोग रेडी हो जाते हैं आजकल। और जो मतलब मैं मेकअप करती हूँ ज़्यादा हैवी मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा सामान से मेकअप नहीं करती, सिंपल ही अपने स्किन केयर करती हूँ, फिर प्राइमर लगाती हूँ, फाउंडेशन लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो कंसीलर होता है वो लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपना आई शेडो लगाती हूँ। पहले तो जो आईब्रो सबसे पहले बेस बनाती हूँ आई का, उसके बाद ही जाकर मैं आईलैशेस वगैरह लगाती हूँ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मेरा आलता लग के कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए कितने कैसे पैर लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने में तो अच्छे लग रहे थे बट फैल गए थे ना, तो थोड़ा सा फिर वहाँ पर मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर मम्मी की आ गई थी आलता वगैरह लगा, मतलब सारी रेडी होने के बाद। तो ये मेरा फाइनल लुक है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको तो डेली की डेली अपडेट हो जाती है, क्योंकि मेरे व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आते हैं और मैं व्लॉगिंग में कभी कुछ भूल जाती हूँ। तो व्लॉगिंग तो मेरे काफ़ी टाइम बाद आते हैं, इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को तुरंत की तुरंत अपडेट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं भाई के टीके के लिए प्लेट सजा रही थी, और यहाँ पर मेरी बहन है ना छोटी वाली, वो व्लॉगिंग मतलब वो कैमरा पकड़ी है, तो उसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियो बनाई है, प्रॉपर वीडियो बनाई नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा पहना है, और ये वाली साड़ी किसने दी क्या दी वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, और सारी चीज़ शेयर करूँगी। और मैंने दीपावली पर क्या क्या शॉपिंग करी थी वो सारी चीज़ शॉपिंग करूँगी। और बस यहाँ पर मैंने खुले बाल किए हुए हैं, और यहाँ पर मेरा भाई खड़ा हो गया है, देखिए आप लोग इस तरीके से यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब इसने हाथ रख लिया है सिर पे, और मैंने बस खुले बाल किए थे, और उसके बाद मैंने बस पीछे की तरफ चिमटी लगा ली थी, और मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई थी, बस सिंपल से ही मेरे ये बाल थे खुले हुए। और यहाँ पर देखिए मेरे ब्लाउज मैंने ग्रीन कलर का पहना है, इसका ब्लाउज मेरे पास सिला नहीं था, इसका जो ब्लाउज है वो है रेड कलर का, इसका ब्लाउज सिलाई नहीं है। तो यहाँ पर वही है। मम्मी भी यहाँ पर मुझसे कुछ बातें कर रही थी, खड़ी थी मेरे साथ, और इसके बाद हमसे कुछ मजाक मस्ती चल रही थी, मम्मी हंस रही थी। मेरी मम्मी बहुत सीधी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सीधी हैं, इसीलिए वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई मेरा पैर छू रहा है, पैसे दे रहा है मुझे, और कह रहा था दीदी मेरी जब जॉब लग जाएगी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिलाया करूँगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। और यहाँ पे दिया गुस्सा हो गई थी क्योंकि दिया से टीका नहीं कराया था उसने, तो देखिए टीका करा रहा है दिया से। फिर कह रहा था मेरे से पैर छूने की मत बोलना। मैंने कि तू उसके पैर छुएगा, उसके हस्बैंड के भी पैर छुएगा, क्योंकि मामा भांजी के पैर छूते हैं ना, उसके हस्बैंड के और उसके बच्चे के भी पैर छूते हैं। हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, तो उसके गेट पर जब दामाद आता है तो मामा पैर धोते हैं उसके, अपने हाथों से पैर छूते हैं। तो ये देखिए मेरा ऐसा लुक था, मैंने बड़ी वाली बिंदी लगाई है और मांग भरी थी, सिंपल था, ज़्यादा कुछ भी मतलब और नहीं था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कभी कभी फेस्टिवल पे ऐसे लुक अच्छे भी लगते हैं। और कल मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी न्यूज़ पेन अच्छी नहीं लग रही, देखिए साड़ी पे बहुत प्यारी लग रही है। मेरे सभी आस पड़ोस के लोग, सभी लोग, मेरी गली के बाहर के लोग, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं अपने मायके आ गई, मायके से आने के बाद घर पर आ गई थी। मैंने वहाँ पर भी खाना खाया था। मम्मी ने बनाई थी पूड़ी की सब्ज़ी और आलू गोभी की पूड़ी आलू गोभी की सब्ज़ी, रायता था और अचार था। और वहाँ पर मेरी बहन की फ्रेंड वगैरह भी आ गई थी, जिसके कारण से मतलब कि हम लोग बातें करते रहे, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, ज़्यादा शूट नहीं करा। फिर मैं अपनी दादी से मिलने भी गई थी, दादी के पास तो देखने गई थी क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसी हैं वो। दादी से मिलने गई थी, फिर रात हो गई थी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिन काफ़ी छोटे छोटे हो गए ना, तो बहुत जल्दी ही मतलब कि रात हो जाती है। तो मैं 2 बजे अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, और थोड़ी बहुत मम्मी के यहाँ रील्स वगैरह बनाई, थोड़ा बहुत मम्मी से बातें करी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, बहुत सारी मम्मी ने शेयर करी। मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती ऐसा कुछ। दैन उसके बाद यहाँ जाने के बाद मम्मी ने फिर उसके बाद मम्मी ने खाना वाना बनाया, हमने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं, मम्मी और सबसे छोटी वाली बहन, हम तीनों दादी के घर पे गए थे। दादी ने भी मतलब नाश्ता वगैरह दिया था, बट मैं पेट भरा था क्योंकि मैं खाना खा के गई थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा खाया ही नहीं।
बस कुछ बातें करी और बस यूँ ही हम लोग घर पर आ गए थे। और यहाँ पर हमने कपड़े वपड़े तय बना दिए हैं और उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग अलमारी में लगा दे रहे हैं। और ये साड़ी भी मैंने तुरंत के तुरंत अलमारी में लगा दी थी। इसका ब्लाउज है जो रेड कलर का है, मैंने अभी सिलवाया ही नहीं है, ब्लाउज सिलवाना है मुझे। का दो ब्लाउज है मेरे। एक ससुर जी ने भी दी थी साड़ी, ननद की शादी थी मेरी। जैसे कि आप लोग को बताया कि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, 6 ससुर हैं। तो जो मेरे चौथे नंबर की ननद हैं उनकी शादी थी, तो उनकी शादी में भी मुझे 2 साड़ियाँ मिली थी। अभी वो न्यू की न्यू रखी हैं, आपने शायद देखी भी नहीं है अभी वो साड़ियाँ, मैंने पहनी नहीं है। तो उनके भी मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है, इसका भी मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है। कई साड़ियाँ हैं जो मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है, बट ब्लाउज़ इतनी सिलाई महंगी हो गई ना गाइस, इतनी महंगी हो गई है कि ब्लाउज़ सिलवाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मतलब साड़ी जितनी की साड़ी आती है उससे आधे रुपये तो ब्लाउज़ सिलवाने में चले जाते हैं। आजकल क्या है, साड़ी हल्की लो पर ब्लाउज आपको हैवी लेने होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े भी तुरंत के तुरंत तय बना के जा रही हूँ। और दिया मेरे को बार बार परेशान कर रही थी, कभी कुछ मांग रही थी, कभी कुछ मांग रही थी। और आज मेरा एक नुकसान भी होते होते बच गया। जो मेरी सोने की लॉन्ग थी नोज पिन, जो कि मैं एक तो मैं पहनी थी नथ, जो कई दिन से आपने कल की वीडियो में भी देखा, लेकिन मेरी एक जो नोज पिन मैं डेली में पहनती हूँ वो नोज पिन मेरे से मतलब बाली में फंस गई और मुझे लगा कि वो कहीं गिर गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैंने कहा भगवान मेरी नोज पिन मिल जाए, नोज पिन मिल जाए। तो ऊपर वाले ने मेरी नोज पिन सुन ली और मैंने दुआ मांगी थी, तो भगवान से मैंने कहा था कि भगवान मेरे जब नोज पिन मिल जाएगी तो मैं दीपक जलाऊंगी, तो वो भी मैं उनके आगे ज़रूर जलाऊंगी, क्योंकि मेरी नोज पिन मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। मतलब सोने की चीज़ तो आपको पता ही है, खोना भी अपशगुन माना जाता है और मिलना भी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि भगवान बस मिल गई, पार्शनाथ भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी नोज पिन मिल गई। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत रोई थी। और दिया भी ये, क्योंकि ये जो नोज पिन है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी 2nd एनिवर्सरी पे, तो इसीलिए मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ये वाली नोज पिन। तो इसीलिए मैंने, और जो मैंने कल नोज पिन पहनी थी वो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी रक्षाबंधन पर ही। तो ऐसा है, तो गिफ्टेड चीज़ तो आपको पता है मम्मी पापा की हुई, हस्बैंड की हुई, एक प्राइजलेस होती हैं जिनका कोई भी कीमत हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए फिर मैंने बहुत रोई। तो उसके बाद मेरी जो नोज पिन थी वो मिल गई थी। और दिया भी बहुत रोई थी और डर गई, क्योंकि मैंने दिया से बोला था दिया अगर मेरी नोज पिन नहीं मिली तो आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी काम कर रही थी शांति से, पर दिया बार बार मुझे उंगली कर रही थी कि मम्मी ये कर दो, मेरा वो कर दो। अभी आपको दिखाऊंगी कि वो देखिए मेरे से क्या बोल रही है। अभी देखिए बहुत सारे उसने खिलौने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद चादर पादर बिछा के उसे मतलब बाउंड्री बनाकर उसे मंदिर बना रही है, मंदिर बना के खेल रही है। और घर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, क्योंकि मैं सारा काम तो करके गई थी, बट जब मैं सारी जैसे जल्दी तैयार हुई ना तो सारा सामान यूँ ही बिखर गया था। कपड़े यूँ ही छोड़ गई थी, हाइलाइटर यूँ ही छोड़ गई थी, सैंडल के जो डिब्बे थे वो यूँ ही छोड़ गई थी। मतलब सब कहने का मतलब ये है, सब चीज़ मैं यूँ की यूँ ही छोड़ गई थी। तो उनको भी मुझे तय बना के रखना था, सब सामान जगह पर रखना था। जो कपड़े हमने उतारे थे वो कपड़े भी हमें तय बनाने थे। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं कर रही थी। और उसके बाद दिया बार बार मुझसे कह रही कि मम्मी ये दे दो मुझे, वो दे दो। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हुई, मुझे बहुत गुस्सा आई और उसी में मेरा ध्यान बट गया। और जब ध्यान बटा तो मेरा क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी नोज पिन जो थी वो कहाँ चली है, क्या हुआ। तो देखिए मैंने कहा था, दिया मुझसे बोल रही है कि मंदिर बना दो, तो देखिए मंदिर बनवा रही है मेरे से और रोती जा रही है कि मुझे ऐसा नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए भी कितना मना कर रही है, देखिए ऐसे नहीं होता मंदिर, ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं करती हो आप, ये वो। जूते के डिब्बे से मंदिर बना रही थी, तो मैंने मना करा जूते के डिब्बे से मंदिर नहीं बनाते, पाप पड़ता है। और जिसमें सामान वगैरह रखा था उसके डिब्बे से मतलब करा रही थी। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मेरा जो मंदिर था वो रेडी हो गया है, दीव के लिए जो मैंने बनाया था वही। और इसके बाद यहाँ पर मंदिर बन जाएगा और इसका कन्हैया जी से मतलब रखेगी, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियो देखती है बाल गोपाल की, तो उनको देखकर कहती है मैं भी ऐसे बाल गोपाल लेकर आऊँगी, उनको रेडी करूँगी और उनके साथ खेलूँगी। मतलब बाल गोपाल सभी बच्चों को पसंद होते हैं, बाल गोपाल पसंद किसको नहीं होते। तो वही सारी चीज़ें देखकर मतलब ये कहती है ना, तो वही सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। और यहाँ पर फाइनली मेरा जो इसके मंदिर था वो मैंने रेडी कर दिया था। और ये जो लड़की है ना, ये जो ऊपर मटका लेकर खड़ी है, ये मैं लेकर आई थी 10 रुपीज़ की, जो कि मैं फिर 20 रुपीज़ की बोल रहे थे, फिर उन्होंने 10 रुपीज़ की दे दी थी। और वैसे भी आप लोगों को पता है मैं जितने भी मतलब सामान लेती हूँ रोड साइड से ही लेती हूँ। और
10-10 रुपीज़ की हमें मिल गई थी, और वैसे 20 की बोल रहे थे, फिर बोले चलो 10 की ले जाओ। मैंने ठीक है, एक ही बची थी उन पर, तो फिर मैंने ले ली, अच्छी भी लग रही थी खेलने के लिए। सो उसी से खेल रही थी दिया। तो ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग।